हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 23 अगस्त और भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है ये, क्योंकि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 को उतार दिया है। और ये ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसी खुशी में, है ना, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस आज की क्लास को। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 घात वाले, है ना, गुणनखंड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमारे सामने 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, 3 सूत्र होते हैं। एक होता है a+b का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इसको हमें कभी भी नहीं खोलना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको कभी भी नहीं खोलना है और ना ही इसको हमें खोलना है a-b का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गुणनखंड हैं। समझ में आई ना बात दोस्तों। गुणनखंड जब भी मिलते हैं हमें इन सूत्रों पे मिलते हैं, जैसे a³ + b³, है ना। इस पर गुणनखंड मिलेंगे और मिलेंगे हमें इस पे गुणनखंड a³ - b³। समझ गए ना आप। तो हमें, है ना, इन दोनों को कभी भी नहीं खोलना होता, पहले वाले को और दूसरे वाले को। ठीक है, हमेशा इस तरह का जब भी आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, तब उसको हमें क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, यानी कि इस तरह से खोलना पड़ता है। ठीक है, तो देखो कैसे खोलते हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आएगा, जहाँ भी दोनों की गुणा हो रही होगी ए और बी की, वहाँ माइनस का आएगा। समझ गए ना। तो देखो, जैसा ये है सेम टू सेम वैसे उतार दिया हमने, घात हटा दी यहाँ से ना, यहाँ से घात हटा दी, ए की भी घात हटा दी और बी की भी घात हटा दी। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर -ab + b²। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने ऐसे उतार दिया, सिर्फ घात हटा दी। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करा है, a² + ab + b²। ठीक है, यदि यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर ना दिख रहा है ना ये, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस का आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे माइनस का साइन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप सब। तो ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर हमारे पास 2 पद है, हमारे पास एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पद है उसमें 8x³ है प्लस 27y³ है। तो जब यहाँ पर x³ है तो साथ में इसकी जो भी कुछ हो उसकी घात भी 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ y³ है तो साथ में 27 है, तो यहाँ पर जो भी कुछ हो उसकी घात भी 3 बननी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। तो 8 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2⁻3, है ना, क्योंकि 2⁻3 क्या होता है, 2⁻3 होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 27 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 3⁻3, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, बस इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया इस तरह से, और हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ वही सूत्र बन गया हमारे पास, कौन सा, a³ + b³, ये सूत्र हमारे पास बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी को खोलना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इसको जब खोलते हैं तो घात हटा देते हैं ना, a + b ऐसे कर देते हैं, और अंदर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, अंदर, है ना, a², ठीक है, -ab, क्योंकि यहाँ प्लस का आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, -ab और +b², है ना। ये पेन चल नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ जाएंगे ना। पीछे देखा है मैंने, देखो अभी पीछे दिखाया है मैंने, हाँ यहाँ पर देखो, है ना, ये वाला सूत्र हमारे पास बन के आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये वाला सूत्र। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। चलिए, समझ गए ना इतना। तो बस यहाँ पर क्या है, a की जगह 2x है और यहाँ पर b की जगह 2y है, तो दोनों को देखो जोड़ दिया हमने इस तरह से, घात हटा दी इनकी। ठीक है, अब अंदर क्या करा है हमने, इसका स्क्वायर कर दिया और, है ना, दोनों की गुणा कर दी, 2x और 3y की गुणा कर दी। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, है ना, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है 3y, इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की घात लगाएंगे 2 तो 4 बन जाएगा, x की घात 2 ऐसी रहेगी,
माइनस के, है ना, इसकी गुणा कर दी 3 से और 2 की गुणा कर देंगे 6 बन जाएगा। एक्स बाई ऐसे उतार दिया प्लस के, है ना, प्लस का साइन, है ना, 3 बाई है यहाँ पर, 3 बाई है। जब 3 बाई है इसकी घात 2 लग रही है तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, है ना, और बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आपको, हमें ये देखना है यहाँ पर कितनी घात बन रही है। हाँ 3 घात बन रही है ना यहाँ पर, है ना, ये पूरा एक पद है, 3 घात बन रही है, एक्स की घात 3 है, बाई की घात 3 है। बट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखना चाह रहे हैं हम यहाँ बन रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, और इसके साथ में जो भी कुछ है उसकी भी होनी चाहिए दोस्तों ना, सब जगह 3 3 घात होनी चाहिए। तो देखो इसकी, है ना, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या हम, हाँ, क्योंकि इसका मतलब 64 ही होता है ना दोस्तों। ठीक है, और जब यहाँ पर 3 घात है, एक्स की घात बाई की घात भी 3 है, तो 27 की जगह भी कुछ ना कुछ ऐसी संख्या लिखनी है जहाँ पर 3 घात बन जाए। तो वैसे कैसे बनता है, 3 से बनता है ना, 3 की घात 3 से, समझ गए ना। तो बस इन तीनों को एक साथ उतार सकते हैं ऐसे, हम 4 को ऐसे उतार दिया हमने यहाँ पर ना। अब एक ही जगह कितना है, 3 एक्स बाई, और बी की जगह कितना 4 है यहाँ पर, तो बस दोनों को जोड़ दिया, फिर पहले वाला जो है ये इसका स्क्वायर लगा दिया, इस वाले की दोनों की क्या कर दी, गुणा कर दी, है ना, माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लस का है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 जो है ना इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिया थोड़ा सा, 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा ना, एक्स की पावर 2 बाई की पावर 2, फिर ये यहाँ पर गुणा कर दिया हमने, 4 3 12 बन जाएगा, और एक्स बाई लगा दिया हमने यहाँ पर ना। ठीक है, और इसका, है ना, 4 की पावर 2 16 बन जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ भी वही है, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें घात में 3 ही बन सकता है दोस्तों ना, 9 है ना, तो 9 कैसे तोड़ लेते हैं, 3 3 9 होता है, तो किस तरह तोड़ते हैं, गुणा बनती है ना, इस तरह तोड़ते हैं तो गुणा होती है इनकी आपस में। तो इस तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जब ब्रेक कर लिया हमने तो बस अंदर क्या है, एक्स की पावर 3 है ना, एक ही तरह काम करेगा ये, और यहाँ क्या बाई की पावर 3 है, ये बी की तरह काम करेगा, है ना। देखो बाहर 3 पावर बन रही है ना, यहाँ 3 पावर आ गई, यहाँ 3 पावर आ गई, बस जो भी कुछ अंदर है यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 3, और यहाँ पर क्या है, बाई की पावर 3, ये है ना अंदर है, तो इनको एक बार जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जो एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर दोनों की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो भी 3 घात के अंदर है उसकी गुणा कर देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्स की घात 3 है तो ये ऐसे उतार दिया, अंदर वाला उतारा है हमने। यहाँ पर क्या, बाई की घात 3 है तो वो उतार दिया, है ना, प्लस फिर ये जो होता है यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा देते हैं ना। ठीक है, क्योंकि बी की जगह बाई की घात 3 है और ए की जगह एक्स की घात 3 है। ठीक है, तो बस यहाँ गुणा होती है इसकी तो गुणा कर दी, 3 दूनी 6 होगी तो 6 घात बन गई इसकी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं कर सकते तो हमने ऐसे उतार दिया इसको, यहाँ भी ऐसी 6 हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फिर 3 घात आ रही है ना, 3 घात, 2 घात होती तो हम इसको ऐसे ही रहने देते, यहाँ माइनस का साइन आता है और 2 घात होती तब भी खोल लेते, है ना, प्लस का साइन है तब भी खोल लेंगे इसको। अब देखो 3 घात है यहाँ पर, तब इसको फिर खोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अंदर क्या है, एक्स है, यहाँ पर अंदर क्या है, बाई है ना, तो वही लिख दिया हमने, एक्स प्लस बाई, जो सूत्र बनता है हमारे पास वही लिख दिया, फिर इसको ना इस तरह से हमने खोल दिया ना ऐसे दोस्तों। ये वाला जो पूरा टर्म्स है वो इसके लिए है ना, इस वाले के लिए है। ठीक है, ये पूरा टर्म्स, और ये वाला हमने ऐसे ही उतार दिया क्योंकि हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर टोटल पावर 3 है, यहाँ पर भी टोटल पावर 3 है ना। जब टोटल पावर 3 है तो हम कैसे खोलना है, एक ही जगह क्या है, यहाँ पर एक ही जगह है a प्लस 2b, ये पूरा a है इतना, है ना, ये पूरा a की तरह काम करेगा, पूरा ये वाला ये पूरा a की तरह काम करेगा, और ये वाला b की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, क्योंकि यहाँ एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। यदि दोनों जगह प्लस होता तो हम ऐसे ही जोड़ देते डायरेक्टली इसको, यदि दोनों जगह माइनस होता है, यहाँ पर माइनस तो भी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग हैं तो ये ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही करना है यहाँ पे, हमें इस वाले को और इस वाले को जोड़ देना है। देखो इतना हमने जोड़ दिया। ठीक है, साइन प्लस का लगा के यहाँ पे जोड़ दिया हमने इसको। फिर क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर लगा देना है, फिर माइनस, फिर दोनों की गुणा कर देनी है ना, गुणा हो रही है ना यहाँ पर, देखो प्लस का साइन लगा दिया फिर हमने। फिर जो दूसरा वाला है यानी कि जो b की जगह है a माइनस 2b, इसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो बस इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ से b कट रहा था, है ना, तो हमने प्लस का 2b है और यहाँ माइनस के 2b है, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, ये a है और ये a है,
और दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बन जाएगा ना, 2a यहाँ पर आ गया, ठीक है हमारा। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो बच रहा है उसको देखते हैं। अब हमने a प्लस 2b का होल स्क्वायर खोल दिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, उस तरह से खुलेगा ना। तो इस वाले का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर, और दोनों की गुणा है ना, दोनों की गुणा का दुगना, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे क्या करा है हमने, देखो ये माइनस का साइन ऐसे उतार दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन ऐसे उतार दिया। अब क्या है, हमें ऐसे लग रहा है a प्लस 2b और a माइनस 2b, है ना। ऐसे लग रहा है कि मतलब ये जो है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र की तरह है ना। तो हमने यहाँ पर वही वापस कर लिया, इन दोनों को ना वापस कर लिया इस तरह से, ठीक है दोस्तों। a की जगह a है और b की जगह माइनस 2b है ना, ऐसे वापस कर लिया हमने सूत्र के अनुसार, ठीक है। तो देखो अगला क्या है, यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर, है ना, इस तरह से खोल दिया होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पर ये प्लस में माइनस में कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर जैसे प्लस है ये माइनस है, तो हम इनको खोलते नहीं, फिर हमारा यही आंसर हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ कटेगा, इसलिए हम यहाँ पर खोल रहे हैं इनको, समझ गए ना। तो बस हमने खोला इसको तो इस तरह से आ गया। और देखो जब भी है ना, इस वाले को हमने इस तरह से उतार दिया वैसे का वैसे ही। अब माइनस बाहर है, ब्रैकेट से जब इसको खोलेंगे हम तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, है ना। इस वाले को जब खोलेंगे तो देखो ये वाला जो है पद प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और ये स्क्वायर है तो 4 बन जाएगा ना, ऐसे इस तरह से। ये वाला प्लस का तो इसको ऐसे रहने दिया, इसको बाकी ऐसे उतार दिया। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस का है और ये स्क्वायर माइनस का, दोनों कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4ab प्लस का है ये, है ना, और ये माइनस का, तो दोनों कट गए ये, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से देखो हमारे पास बचा ये a स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसे उतार दिया। फिर क्या बचा हमारे पास, देखो 4b स्क्वायर है और 4b स्क्वायर है ना, तो 8b स्क्वायर हो गया, है ना। और भी कुछ बचा है कि, हाँ ये बचा हुआ है ना, ये वाला बचा हुआ है, तो 12b स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर माइनस का साइन आता तो हम इसको आगे कर लेते, बट यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 3 घात बन रही है ना, तो जो भी कुछ इसके साथ में हो उसकी भी 3 घात बननी चाहिए ना। यहाँ पर देखो 3 घात बन रही है, इसके साथ में जो भी कुछ हो उसकी भी 3 घात होनी ही चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। तो बस हमने क्या करा, इसकी है ना 3 घात कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे। इस पहले की कैसे बना सकते हैं, 3 की पावर 3 बना सकते हैं, प्लस का साइन लगा दिया ऐसे। 125 को कैसे कर सकते हैं, है ना, 5 की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 125 ही होता है। और 8 की पावर 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही होता है ना। यानी कि हमने इसको अरेंज कर लिया, कोई फ़र्क पड़ा है क्या, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। अब इन सब की सब घात को एक साथ लिख दिया हमने ना, सबके एक साथ लिख दिया, ऐसे यहाँ पे एक साथ कर दिया। अब ए की जगह क्या है 2x/3 और बी की जगह क्या है 5/2, सही है। अब हमें क्या करना है, वही सूत्र लगा देना, कुछ भी नहीं करना ना। ये दोनों को पहले जोड़ देना है तो जोड़ दिया, देखो इस तरह से। फिर जो पहले वाला है इसको स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा, है ना, दोनों की गुणा कर दी देखो, प्लस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको जब खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, है ना, एक्स के ऊपर ऐसे लगा दिया हमने। और 3 का क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा ना। नीचे है तो हमने नीचे लिखा है इसको, माइनस का साइन माइनस के नीचे लगा दिया ना, यहाँ पे माइनस की जगह। अब क्या करा है, देखो यहाँ से 2 से 2 कट रहा था, है ना दोस्तों। देखो जब भी देखो मैं बताऊँ आपको, अगर हमारे पास गुणा में अगर कोई भी चीज़ है गुणा में, ठीक है, अब यदि गुणा में कोई भी चीज़ है कुछ भी A to Z, तो हम इसको काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको हम काट सकते हैं। यदि जैसे यहाँ पे इधर मान लो, इधर ले लीजिए, यहाँ पे 12 होता तो हम इसको बिल्कुल भी इससे 12 से नहीं काट सकते थे, ठीक है। गुणा में हो या भाग में हो, हम उनको आपस में काट सकते हैं सिर्फ ओनली। तो देखो इतना पद क्या था, यहाँ पे कोई चिन्ह तो नहीं प्लस के बीच में कहीं भी, तो इनको आपस में हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की बच्चा 5 और x/, बच्चा नीचे की बच्चा 3, तो ऐसे उतार दिया हमने। अब 25, यहाँ 25 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 बन जाएगा, और 22 को उतार दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 घात बन रही है, यहाँ भी 3 घात बन रही है, साथ में जो होगा उसकी 3 घात होनी चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह ऐसे कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हमने की है, जैसे अभी पीछे की थी सेम टू सेम ऐसे किया है ना। आई होप समझ गए होगे। हाँ, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है ना, यहाँ पर आप इसको करके देखना पूरा क्या आएगा यहाँ पर, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ 5 है तो 25 बन जाएगा इसका ना, 25 बन जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। इसको पूरा कर लेना, ठीक है, बहुत आसान है। 25 बन जाएगा, 25/2/4, है ना, 25/2/4 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है दोस्तों, यहाँ पर 3 घात है, तो यहाँ पे जो भी कुछ हो यहाँ पर साथ में इसके और प्लस में करके उसकी भी 3 घात ही होनी चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले काम तो हमारा कॉमन लेने का है, कॉमन तो कुछ है नहीं ऊपर से, सही है दोस्तों। जब कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, हम 3 घात बना लिया हमने, है ना, इसको ऐसे कर लिया, इस तरह से उतार लिया, और 125 को ऐसे उतार लिया, इन सब की एक साथ घात लगा दी, है ना, ऐसे। अब देखो भाई काम करना है ना, एक बार जोड़ दिया, फिर पहले वाले का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा 4x² है ना, अपॉन माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, और इसको ऊपर, हाँ इसकी गुणा हमेशा ऊपर होगी ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, x लगा दिया, नीचे 3 है, 3 लगा दिया, इसका 25 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम है, यहाँ पर x की घात 3 बन रही है, तो हम क्या यहाँ पर जो भी कुछ है इसकी घात 3 बना सकते हैं क्या, है ना, बना सकते हैं। सवाल इस तरह से दे रखा होता है, खुद ही बनती है अपना, है ना, अपना आप ही बनती है वो। तो देखो इसको 3 घात बन चुकी है ना, जो बन दे रखा है क्या उसकी लगा सकते हैं कि 3 घात, है ना, मैंने बताया था आपको, तो बन की तो कितनी भी घात लगा सकते हैं, कितनी भी, है ना। तो हमें 3 की आवश्यकता थी, तो हमने क्या करा, बन की घात 3 लगा ली। यदि हमें 2 की आवश्यकता होती तो 2 लगाते, 6 की होती तो 6 लगाते, क्योंकि बन की घात हम कितनी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें 3 की आवश्यकता थी, तो हमने 3 घात लगा दी यहाँ पर। तो बस कुछ नहीं करा यहाँ पर, इस तरह से देखो यहाँ पर दिख रहा है, एक बार जोड़ दिया, जो सूत्र लगाना था ना सूत्र के अनुसार ही काम कर दिया यहाँ पे, हमने खत्म कहानी होगी इसकी। अब कुछ नहीं करना, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है दोस्तों ना, यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ गया, सूत्र वही लगेगा जैसे सूत्र पीछे दे रखा है, सिर्फ माइनस का फर्क है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है ना। तो देखो 3 घात यहाँ पर है, 3 घात यहाँ पर है ना, अंदर घात है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर होता है ना, तो हम कुछ नहीं करते, फिर तो हमारा वही आंसर होता। यहाँ पर होल स्क्वायर तो है नहीं, तो अंदर घात लग रही है, तो यहाँ पर जब 3 घात है, इसके ऊपर एक के ऊपर 3 घात है, तो यहाँ पर जो भी कुछ हो उसकी भी 3 घात ही होनी चाहिए। यहाँ बी है, तो यहाँ पर जो कुछ हो 3 घात होनी चाहिए। तो देखो बस इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया, है ना, एक साथ उतार दिया इस तरह से वही। अब देखो माइनस का साइन है, तो पीछे क्या था, प्लस का साइन था, तो प्लस लगा रहे थे। अब क्या माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे सब प्लस आएंगे अंदर। ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस का साइन, दोनों की गुणा, है ना, दोनों की गुणा हो रही है, देखो प्लस का साइन, दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस देखो यहाँ पर पहले वाला जो है 2a/3 का स्क्वायर है ना, तो इसका 2 का 4 बन जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट रहा है ना, तो 4 था, तो 2 से हमने इसको 4 को काट दिया, तो 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या बचा, अब यहाँ पे ए भी बचा, तो ए भी उतार दिया, नीचे से जब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। हमेशा नीचे गुणा नीचे होती है, ऊपर की गुणा ऊपर से होती है। ठीक है दोस्तों, प्लस का साइन नीचे लगा दिया, और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, नीचे 16 बन जाएगा, क्यों नीचे है तो नीचे बनेगा ना 4 का स्क्वायर, तो 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर, हाँ मैंने आपको बताया था कि जब, है ना, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला पद नहीं होता तो हम इसको कभी भी नहीं खोलते। ठीक है, हमारा आंसर होता, बट क्या करा यहाँ पर, ये 2 पद आ गए। ठीक है, ये पद और ये पद आ गया। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम इसको खोलें कि नहीं खोलें, तो यहाँ पर 2 पद आ गए। जब 2 पद आ गए तो ये पूरा एक ही तरह काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये वाला पद नहीं होता यहाँ पर तो हम इसको नहीं खोलते। ठीक है, अब इसे खोलना पड़ेगा हमें। क्यों खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 पद बन गए। जब 2 पद बन गए और यहाँ पर 3 घात बन रही है, टोटल पावर 3 और टोटल पावर 3 बन रही है, तो हम इसको हम खोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब माइनस का साइन यहाँ पर है ये वाला, तो क्या करेंगे भाई, इसको, इस वाले को और सी को, ना क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन बीच में है ना, समझ रहे हैं ना आप सर। हाँ, जब माइनस का साइन बीच में है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन होता तो प्लस का लगा देते थे। ठीक है, तो वही जो हमारे पास सूत्र होता है उसको हमने फिर लगा दिया, जो पहला वाला है इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब माइनस का साइन यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस के साइन लगाने हैं सारे के सारे ना यहाँ पर। तो बस फिर दोनों की गुणा कर दी, है ना, इसकी गुणा कर दी, फिर जो दूसरा पद है ये वाला, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर ऐसे रहने देना है इसको, हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। हाँ देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x⁻13 माइनस 192, है ना, x⁻7 बाई x⁻6। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं है ना। गुणनखंड की खासियत यही है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने पद बन रहे हैं, 2 पद बन रहे हैं, 1 पद और 2 पद। ठीक है, ये सारी गुणात्मक संख्या आ रही है, इनको तो हम सबको एक ही पद मानेंगे ना, क्योंकि प्लस और माइनस से डिसाइड होता है कितने पद हैं। ठीक है, तो 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, 2 पद हो गए। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए सबसे पहला काम हमें यही देखना है इसमें कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो दोनों में से कॉमन हो, यानी कि दोनों में से कुछ संख्या एक सी तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ पर देखा क्या 192 में 3 आ रहा है क्या, तो हमने 3 को काट के देखा, 192 को 3 से काट के देखा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, 192 में 3 से है ना क्या करी, भाग करी। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ो है ना 192 में, जैसे हमने पढ़ा इसका, तो 3 छंग 18 बन जाएगा है ना, 3 छंग 18, फिर यहाँ से बचेगा एक, यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 चौक 12, तो 64 आ गया। तो 64 गुणा 3 कर देंगे, यदि हम इसकी गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा ना। यानी कि हमने यहाँ 3 था तो यहाँ 3 बना लिया अपने पास से। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर x की घात 7 है, तो हमने इसको तोड़ लिया है ना, x की पावर 13 को हमने ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, x की पावर 7 और x की पावर 6 जोड़ के 13 हो जाएंगी। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया है। मैंने पीछे की वीडियो बता रखा है आपको, बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखना इसको, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर इस पहले पद में से है ना 3 हमने कॉमन ले लिया बाहर, फिर x की पावर 7 और x की पावर 7 कॉमन है, इसको भी बाहर ले लिया हमने, जो बचा हमने इस तरह से उतार दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है ना, माइनस का साइन है, और माइनस का साइन हो तो हम यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम x की पावर 3 की टोटल पावर 2 बाहर लगा सकते हैं, या फिर 2 पावर अंदर हो 3 को बाहर लगा सकते हैं। 2 काम हमारे पास हो सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे तोड़ा है, इसको 3 पावर अंदर लिए, 2 पावर बाहर लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, ठीक है, तो बाहर 3 घात ही होनी चाहिए थी। ठीक है, माइनस का यहाँ पर साइन है, तो यहाँ पर 2 घात से भी काम चल जाएगा और 3 घात से भी काम चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, आई होप समझ गए होंगे ना। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 2 पावर लगा दिए, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर काम कर सकता है ना। आप चाहो तो यहाँ 3 पावर बाहर ले लो, उस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर लिया, x की पावर है ना 6 थी, तो मैंने इस तरह तोड़ लिया इसको, ऐसे यहाँ पर तोड़ लिया। 64 कैसे कर सकते हैं क्या, है ना, इसको ऐसे तोड़ लिया। 2 पावर यहाँ मैंने टोटल बना ली, यहाँ पर टोटल बना ली यहाँ पर पावर, इस तरह से। ठीक है, बस एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। कहाँ पे कर दिया, जो भी x की पावर 2 है ना उसके अंदर जो आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो आ रहा है, इसको एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ 3 घात बन रही है ना, यहाँ भी 3 घात बन रही है, तो यहाँ भी सूत्र दोबारा से लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ पर 3 घात है तो इसको अरेंज कर लिया, इस तरह से, इस तरह अरेंज कर लिया, इस वाले को ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसका सूत्र, इसको ऐसे रहने दिया, इसको जब सूत्र खोलेंगे हम तो क्या क्या आएगा, x ए की जगह ये है, बी की जगह ये है ना, तो x प्लस 2y है ना, क्योंकि यहाँ पर अंदर क्या है 2y है ना, यहाँ पर आ जाएगा। फिर पहले वाले का स्क्वायर, प्लस का साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा है ना, यहाँ प्लस का होता था यहाँ माइनस आता है। फिर दोनों की गुणा कर दी और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये किसके लिए हैं, ये है पहले वाले के, इस वाले के लिए ना। ठीक है, यानी कि x की क्यूब प्लस 2y की क्यूब के लिए। अब आ जाओ इस वाले जो माइनस का साइन आ रहा है इस वाले के लिए, इसको जब खोलेंगे हम तो गुणा का साइन लगाएंगे यहाँ पर है ना, गुणा का साइन लगा दिया हमने यहाँ पर, और वही जैसे पीछे सूत्र लगाते हैं वही सूत्र है। ठीक है, ये सारा का सारा सूत्र के अनुसार आ जाएगा। कैसे खोलेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बीच में आ गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा प्लस है ना दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। बस हमने कुछ नहीं करा, इसको अरेंज कर लिया है, जो घात आ रही थी हमने उसको खोल लिया है, और ये हमारा गुणा में इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। आपको यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी सवाल में, गुणनखंड के A to Z किसी भी सवाल में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 90 27 86 86 75। मेरा पेन थोड़ा सही चल पा रहा है, एक मिनट रुकिए, 75 35। ठीक है, 90 27 86 75 35। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी सवाल को गुणनखंड के लेके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, विदाई लेते हैं, विदाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चलते हैं, विदाई लेते हैं आपसे, और जय हिंद जय भारत। और आपको है ना एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।